नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए, श्रापित गांव के भाग दूसरे में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। राहुल ने इस गांव के श्राप के बारे में जाना, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। इसलिए राहुल ने अगले दिन से ही जहां साजिदा और राज रहा करते थे वहां नजर रखना शुरू कर दिया। राहुल ने सोचा, कोई है जो इनका नाम लेकर वो सब मौतें कर रहा है। इसलिए राहुल रोज रात के 8 बजे आकर साजिदा और राज के घर के बाहर बैठकर नजर रखने लगा। लेकिन कई दिनों तक नजर रखने पर भी राहुल को कुछ ऐसा नहीं। पर एक दिन राहुल रोज से थोड़ा जल्दी ही साजिदा और राज के घर पास आ गया। राहुल एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा वही चाचा जिसने विनय को राज और साजिदा की सब कहानी बताई थी। उसने देखा वो चाचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर राज और साजिदा के घर का दरवाजा खोल के सीधा अंदर घर के चले गए। राहुल यह देखकर समझ चुका था पूरे गांव को मूर्ख इसी ने बना रखा है। लेकिन राहुल उस दिन वापस चला गया, और क्योंकि उसने सोचा अगले दिन आकर फिर से देखूंगा, और यह कल भी आया तो पक्का यही चाचा इस पूरी घटना का जिम्मेदार है। अगली रात राहुल फिर से साजिदा और राज के घर के बाहर आया, उसी समय और उसी पेड़ के नीचे छुपकर उस चाचा का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने देखा वही चाचा आज फिर से एक प्लास्टिक की थैली में कुछ लेकर राज के घर के अंदर जा रहे हैं। राहुल को तो अब पक्का विश्वास हो गया था कि सारी मौत का जिम्मेदार यही चाचा है। उस दिन राहुल वहां से चला गया, और फिर तीसरी रात को राहुल अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। राहुल आज सोच कर आया था कि इस चाचा का तो आज मैं काम तमाम ही कर दूंगा। इस चाचा ने बहुत बेवकूफ बनाया सबको। राहुल यही सब सोच रहा था कि तभी वो चाचा वहां आया। आज भी वो चाचा अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर अंदर आया था। चाचा ने राज के घर का दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही राहुल अपनी जगह से उठा और वो भी राज के घर के अंदर चला गया। राहुल भी आज अपनी पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। अंदर जाते ही राहुल ने उस चाचा को दबोच लिया और राहुल ने कहा, चाचा तुम्हारी जान ले लूंगा मैं आज। सभी मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। क्यों ये सब कर रहे हो? अब बताओ, क्यों लोगों को तुम मूर्ख बना रहे हो? बताओ मुझे, नहीं तो अभी मैं तुम्हारा गला धड़ से अलग कर दूंगा। चाचा बता दो जल्दी, वरना अच्छा नहीं होगा। अब इतना बोलकर राहुल ने उस चाचा को वहीं पटक दिया और अपने पैरों से दबाकर बोला, चाचा 3 गिनती के अंदर बता दो, वरना मैं तुम्हें आज सच में मार दूंगा। उसके बाद चाचा ने रोते हुए कहा, अगर मैंने तुमको बता दिया तो वह लोग मुझे मार देंगे। चाचा की यह बात सुनकर राहुल ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो वो तुम्हें मारे या ना मारे, मैं जरूर तुम्हें मार दूंगा अभी। राहुल को इतना गुस्से में देख उस चाचा ने कहा, तुम्हें सब जानना ही है तो कल इसी समय यहीं मिलना। उसके बाद तुम्हें अपनी आंखों से सब सच देख लेना। राहुल उस समय बड़े गुस्से में था, लेकिन उसने उस समय चाचा को छोड़ दिया और कहा, चाचा तुम कल यहीं
आना अगर कहीं भागे या मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की भी ना तो मैं सच मानो तुम्हारी जान ले लूँगा। इतना बोलकर राहुल उस चाचा को छोड़ दिया और वहाँ से अपने घर चलता है। कल यानी अगली रात राहुल 8 बजे ही राज के घर के बाहर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में उसने देखा वो चाचा आ रहा है और उसने आज भी अपने हाथ में एक प्लास्टिक की थैली लेकर आ रहा था और उस थैली में कुछ बांध कर ला रहा था। चाचा ने आज राहुल को देखते ही कहा, चलो अब मेरे साथ। इतना बोलकर वो राज के घर के अंदर जाने लगा। आगे वो चाचा चल रहा था और पीछे राहुल। घर के अंदर जाते ही चाचा ने अपने हाथ में जो थैली ले रखी थी उस थैली में से 2 समोसे और 2 प्लेट निकालकर दोनों समोसे में चटनी लगाई और बगल के कमरे के दरवाजे के पास में रख दी और दोनों थोड़ा पीछे होकर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद राहुल ने देखा किसी ने दरवाजा खोला, पर जिसने दरवाजा खोला था वो नहीं दिख रहा था और उसने समोसे की प्लेट अंदर खींच ली। उसके बाद उस चाचा ने विनय से बोला, जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो वो वही हैं। उस चाचा की बात पूरी होते ही उसे पहले ही राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम कोई भी हो, अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। तुम कोई भी हो, अब तुरंत बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें पूरे गांव वालों को फोन करके बुला लूँगा। अभी भी सोच लो फिर क्या होगा तुम्हारा अंजाम। गांव वाले वही करेंगे तुम्हारे साथ जो करना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। राहुल गुस्से में गया और दरवाजे को पीटने लगा, तभी भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। राहुल ने उस दरवाजे को लगातार लात मार मार कर उस दरवाजा को तोड़ दिया और जैसे ही राहुल ने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर कोई नहीं था और बस वहाँ समोसा की प्लेट खाली पड़ी थी और प्लेट में थोड़ी चटनी बची हुई थी। यही सब था उस कमरे के अंदर। राहुल यही सोच रहा था, जो लोग इसके अंदर थे वो कहाँ गए, क्योंकि प्लेट में तो 2 समोसा थी, इसलिए जाहिर सी बात है अंदर 2 ही लोग रहे होंगे। उसके बाद गुस्से में राहुल अपने पीछे मुड़ा और बोला, चाचा बताओ कहाँ है वो लोग, कहाँ भाग गए। चाचा बताओ उन लोगों के क्या नाम थे और कौन है वो लोग। राहुल बिना रुके बस बोले जा रहा था। तभी किसी ने उस चाचा को कमरे के अंदर खींच लिया और राहुल को बाहर धक्का दे दिया और 2 टूटा हुआ दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया और उसकी थोड़ी देर बाद से ही राहुल को अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चाचा को मार रहा हो, क्योंकि चाचा दर्द से तड़प रहे और चीख रहे थे। लेकिन थोड़े समय बाद वो सभी अपना दरवाज़ा आवाज़ आना बंद हो जाता है और उसके बाद दरवाज़ा खुल जाता है। राहुल बाहर ही खड़ा था, तभी भी दरवाज़ा खुलने की अंदर से 2 लोग बाहर आए और जैसे ही राहुल ने उन दोनों को देखा तो राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई और लग रहा था कि राहुल की सांसें भी मानो रुक जाएंगी, क्योंकि अंदर से जो 2 लोग बाहर निकले थे वो बिल्कुल जले हुए थे। वो एक लड़का और एक लड़की थे और दोनों बिल्कुल जली बुझी सुलझी हुई हालात में थे। उनका चेहरा बड़ा ही भयानक सा था और दोनों ने बाहर आते ही राहुल से अपनी डरावनी आवाज़ में एक साथ कहा, कल से समोसे तुम लेकर आओगे और रोज़ लेकर आओगे, इसी समय लेकर आओगे, नहीं तो जो अभी इनके साथ यहाँ हुआ है कल तुम्हारे साथ होगा।
इतना बोलकर वो दोनों अंदर की तरफ चले गए। पर राहुल अभी भी बाहर उसी जगह पर खड़ा था। तभी अंदर से किसी ने उस चाचा को बाहर फेंक दिया और चाचा की हर जगह से कटी फटी लाश राहुल के सामने अंदर से बाहर गिरी। राहुल ने जैसे ही उस चाचा की लाश को देखा तो राहुल अपने कमरे में वापस चला गया, यानी कि घर वापस चला गया और घर में जाते ही अपने कमरे में जाकर सो गया। उस दिन तो राहुल ने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सुबह उठते ही राहुल ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे आज दिल्ली जाना है, नौकरी के लिए इंटरव्यू है, मेरे पास कल रात को ही फ़ोन आया है। पिताजी और उसके परिवार के लोग उसकी बात सुनकर बड़े ही हैरान थे और उसके पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, अभी कुछ दिन रुक जाओ बेटा, तुम्हारे चाचा की 13वीं नहीं हुई है। अपने पिताजी की बात बीच में काटते हुए राहुल ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी इंटरव्यू है। और इतना बोलकर उसने अपना सामान वगैरह पैक करा और घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया। कहानी के तीसरे भाग को जानने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।